ठीक है, एक नया टॉपिक है। इससे पिछले हम जो वीडियो बनाए थे उसमें हम मिट्टी पर बनाए थे। ठीक है, मिट्टी पर बनाए थे और इस टॉपिक में हम मिट्टी और हम इस टॉपिक में एक नया वीडियो है, उसको हम भूमि पर बनाए थे। ठीक है, और भूमि क्या है, ठीक है, मिट्टी और भूमि में क्या अंतर है, मिट्टी और भूमि में क्या अंतर है, मिट्टी और भूमि में क्या अंतर है, क्या अंतर है। ठीक है, मिट्टी और भूमि में क्या अंतर है। जनरली लोग के समझ में ये आता है कि जो मिट्टी है वो भूमि है, भूमि है जो मिट्टी है। ठीक है, तो ये मिट्टी अलग होते हैं और भूमि अलग होते हैं। मिट्टी का उपयोग अलग है, भूमि का उपयोग अलग है। उपयोग के आधार पर मिट्टी को हम अलग मानते हैं, भूमि को हम अलग मानते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम मिट्टी पर चर्चा कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम ज़्यादा टाइम जो है ना भूमि पर देंगे, क्योंकि मिट्टी पर ऑलरेडी पहले हम बात बहुत बता चुके हैं। अच्छा बात, जो भी बात है मिट्टी से रिलेटेड सभी बात बता चुके हैं। अब इस टॉपिक में हम भूमि पर थोड़ा ज़्यादा हम चर्चा करेंगे, लेकिन मिट्टी भी साथ में चर्चा करेंगे तो समझने में क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, तो भूमि वैसे क्षेत्र, ठीक है, भूमि हम कहेंगे वैसे क्षेत्र जिस पर हम खेती नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे क्षेत्र जिस पर हम खेती नहीं करते हैं। ठीक है, उस सभी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, मिट्टी कहेंगे। वैसे क्षेत्र, पृथ्वी के वैसे क्षेत्र जिस क्षेत्र पानी को छोड़कर जो स्थल रूप, ठीक है, जो स्थल है, ठीक है, पानी को छोड़कर वैसे क्षेत्र, ठीक है, वैसे क्षेत्र जिस पर हम खेती नहीं करते हैं वो सभी क्षेत्र क्या हो जाएंगे, भूमि हो जाएंगे। ठीक है, चाहे पहाड़ हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, चाहे पर्वत हो, कोई भी क्षेत्र जिस पर हम खेती करते हैं, जिस मिट्टी से हम खेती करते हैं, ठीक है, उसको हम मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जिस पर हम फसल उगाते हैं, धान उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, उसको हम मिट्टी के श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जिस पर हम खेती नहीं करते हैं, फसल नहीं उगाते हैं, जिस पर हम घर बनाते हैं, जिस पर हम मकान बनाते हैं, जिस पर दुकान बनाते हैं, जिस पर इंडस्ट्रीज बनाते हैं, जिस पर रोड बनाते हैं, जिस पर बड़े बड़े जो होता है मतलब फार्म बैठाते हैं, वो सब हमारे लिए क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रेन का पटरी है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेन का पटरी है, और इस ट्रेन के पटरी, ये ट्रेन का पटरी है, ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है। इसके बगल में भी एरिया है, इसके बगल में भी एरिया है। ठीक है, ठीक है, तो ट्रेन का जिस रास्ता से होकर ट्रेन चलती है, ठीक है, जिस रास्ता से ट्रेन चलती है वो रास्ता हमारे लिए भूमि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर हम खेती नहीं करते हैं। लेकिन ट्रेन के बगल के जो एरिया है, बगल का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पर हम खेती करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, ये हमारे लिए हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, ये हमारे लिए हो जाएगा मिट्टी और ये हो जाएगा हमारे लिए भूमि। क्या हो जाएगा, भूमि। ठीक है, ये जिस पर हम खेती, यहाँ पर तो ट्रेन के पटरी यहाँ पर आता है, वहां पर जो होता है, जहाँ पर ट्रेन का पटरी रहता है वहां पर खेत बनाना संभव नहीं है। लेकिन इसके बगल में जो खेत होता है उस पर जो है हम खेती कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मिट्टी है, इस पर हम फसल उगाते हैं और इस पर हम चलते हैं। दोनों हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। भूमि का आप जानेंगे, हम तो समझ में आ गया कि भूमि क्या है, मिट्टी क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और देखना है कि मिट्टी जो होते हैं, मिट्टी सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जिस पर हम खेती नहीं कर सकते वो हमारे लिए मिट्टी नहीं है।
ठीक है। जो आदमी है, ठीक है, आदमी है जो आदमी की तरह नहीं रहता है उसको हम क्या कहते हैं कि जानवर। क्या कहते हैं? जानवर। जो आदमी है और आदमी की तरह नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? जानवर की तरह करता है, तुम जानवर है। कुत्ता की तरह करता है, तुम कुत्ता है। ठीक है, आदमी है लेकिन आदमी की तरह नहीं रहता। उसी तरह से मिट्टी है लेकिन मिट्टी की तरह वो नहीं है, खाली बालुए है, उस पर खेती नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? खेती नहीं हो रहा, तो हम उसको मिट्टी के श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है। पहाड़ है, पहाड़ पर पत्थर पर धान रोपेंगे तो रोपाएगा? नहीं रोपाएगा, नहीं रोपाएगा, तो हमारे लिए मिट्टी नहीं होगा। पठार है, ठीक है, पठार है, उस पर हम खेती करेंगे तो होगा? नहीं होगा। होता है, खेती होता है पहाड़ पठार पर, लेकिन अल्प मात्रा में होता है। जहां पर चट्टान के छोटे छोटे कण टूट के कहीं गड्ढा में जो होता है क्या बना लिया रहता है? मिट्टी का रूप बना लिया रहता है, उस पर खेती होता है। लेकिन बीच पर पहाड़ पठार पर एकदम ऊंचाई पर जो होता है उस पर खेती नहीं होता है। तो धरती के वैसे क्षेत्र स्थल में, हमारे पास स्थल के जितने भाग है, स्थल के जितने भाग है पृथ्वी पर, उस स्थल वाले भाग पर जिस पर हम खेती करते हैं, जिस पर हम भोजन उत्पादन करते हैं, भोजन उत्पादन करें, चाहे खेती किसी भी प्रकार का हो सकता है, भोजन के उद्देश्य से हो सकता है, चाहे बिजनेस के उद्देश्य से होता है, चाय का खेती कर ले, चाहे कपास का खेती कर ले, ठीक है, सरसों का, मिर्च का, कोई चीज का खेती अगर हम करते हैं तो हमारे लिए क्या है? मिट्टी है। अगर हम उसके लिए उस पर खेती नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति उस पर नहीं है कि हम खेती कर सकते, वो हमारे लिए मिट्टी नहीं है। तो हम मिट्टी को, चाहे वो पहाड़ पर हो, चाहे पठार पर हो, चाहे पर्वत पर हो, ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र पर हो, पहाड़ पर हो, पठार पर हो, मैदान, पहाड़ पठार मैदान या पर्वत, किसी भी क्षेत्र में हो, स्थल रूप पर जिस पर हम खेती कर सकते हैं वो सब हमारे लिए मिट्टी है। ठीक है। उसके बाद भूमि को हम जानेंगे, चाहे पहाड़ पर हो, चाहे पठार पर हो, चाहे मैदान पर हो, चाहे कहीं पर हो, जिस पर हम घर बना सकते हैं, जिस पर हम दुकान बना सकते हैं, जिस पर हम फैक्ट्री बैठा सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए भूमि हो सकता है। ठीक है। वैसे क्षेत्र जिस पर हम क्या करते हैं, उसको हम अपने जीवन के उपयोग के दृष्टिकोण से तरह तरह के उस पर घर बनाते हैं, फैक्ट्री बैठाते हैं, वो हमारे लिए भूमि हो जाएगा। भोजन उत्पादन के दृष्टिकोण से फैक्ट्री को रनिंग करने के लिए, कच्चे माल तैयार करने के लिए, जैसे कपास हो गया, उसको खेती करने के लिए हम जिस मिट्टी पर जो फसल उत्पादन करते हैं वो हमारे लिए मिट्टी हो जाएगा। भूमि और मिट्टी में अंतर समझ में हमको लगभग लगता है कि आ गया होगा, क्योंकि भूमि और मिट्टी देखने में तो क्या लगता है? सेम है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, भूगोल के दृष्टिकोण से भूमि जो होता है अलग होता है, मिट्टी अलग होता है। भूमि भी एक प्रकार के संसाधन है, मिट्टी भी एक प्रकार के संसाधन है। दोनों संसाधन हमारे लिए एकदम इम्पोर्टेंट है और दोनों संसाधन हमारे लिए एकदम जरूरी है। भूमि पर हम बड़े बड़े फैक्ट्री बैठाते हैं, जो फैक्ट्री में कच्चा माल जो प्राप्त होता है, कच्चे माल जो आता है वो मिट्टी के द्वारा आता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहाँ पर हम फैक्ट्री बैठाए भूमि पर, उस फैक्ट्री में जो भी सामान तैयार होता है खाने वाला, वो सभी सामान कहाँ से आता है? मिट्टी से हमको प्राप्त होता है। जैसे कोई फैक्ट्री है, पार्ले जी का फैक्ट्री है, चाहे बाबा रामदेव का बिस्कुट का फैक्ट्री है, वो गेहूं उत्पादन करने के लिए कहाँ पर? मिट्टी की जरूरत पड़ता है। और इसमें से जो उत्पादन की गई गेहूं है वो कहाँ पर पहुंचता है? फैक्ट्री में, जहां पर भूमि पर जो है फैक्ट्री लगा हुआ है, वहां पर बिस्कुट बनता है। तो हमारे लिए दोनों जरूरी है, क्योंकि मिट्टी से हम फसल उत्पादन करते हैं और भूमि पर फैक्ट्री लगाते हैं, और दोनों से क्या करते हैं? हम अपने जीवन को क्या करते हैं? आसान बनाते हैं। इसीलिए जितना जरूरी हमारे लिए भूमि है उतना ही जरूरी मिट्टी है। तो कंसेप्ट लगभग समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम एक नया बात बताने जा रहे हैं कि इस धरती पर अपना कौन है, चाहे इस दुनिया में कौन है अपना, या इस जिंदगी में अपना कौन है। ये एक नया बात है और आप लोग इसको बताने की कोशिश कीजिए कि इस दुनिया में अपना कौन है। नीचे कमेंट पर लिखिए कि दुनिया में अपना कौन है। सबका अपना अपना विचार हो सकता है, अपना अपना सोच हो सकता है कि दुनिया में अपना कौन है। किसी को लगता होगा कि माता पिता अपना है, किसी को लगता होगा कि विद्या अपना है, किसी को लगता होगा कि दुनिया में और दोस्त अपना है, ठीक है, किसी को लगता होगा कि धन संपत्ति अपना है, ठीक है, किसी को लगता होगा कि धरती पर जो होता है ना
कि सब कुछ अपना है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ना आप लिखिए कि अपना कौन है, और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उस पर बनाएंगे कि इस धरती पर अपना कौन है, इस दुनिया में अपना कौन है और इस जिंदगी में अपना कौन है, इसके विषय में हम जानेंगे और इसके विषय में हम बताने की कोशिश करेंगे। और लगभग 100% आपको जो है ना ये समझने की कोशिश होगा, समझाने की कोशिश होगा कि दुनिया में अपना कौन है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है।